हेलो छोटे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है राजकुमारी रत्नावली और जादुई राज्य। बहुत समय पहले सुवर्णपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था रत्नावली। वह बहुत होशियार, दयालु और साहसी थी। उसे महल के सोने चांदी से ज़्यादा जंगल, जानवर और पक्षी पसंद थे। एक रात राजकुमारी ने सपना देखा कि महल के पास वाले गहरे जंगल में एक नीला कमल खिलता है। कहा जाता था कि जो उस कमल को ढूंढ लेता है उनके राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन जंगल में एक दुष्ट जादूगर रहता था जिसने वहां पर जाल और भयंकर जानवर छोड़ रखे थे। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह खुद उस कमल को लाएगी और अपने राज्य को सुरक्षित करेगी। सुबह होते ही राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा एक शेर का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था। राजकुमारी ने साहस दिखाकर उसे बाहर निकाला। शेरनी ने आकर उसका धन्यवाद किया और कहा, जब भी तुम्हें मदद चाहिए मुझे पुकार लेना। राजकुमारी मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाकर उसे एक सफ़ेद तोता मिला जिसके पंख जाल में फंसे थे। राजकुमारी ने उसे छुड़ाया। तोता बोला, राजकुमारी, जंगल में कई खतरे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। वह तोता अब उसका साथी बन गया। आखिरकार राजकुमारी और तोता उस गुफा तक पहुँचे जहाँ जादूगर नीले कमल की रक्षा कर रहा था। गुफा के दरवाजे पर आग उगलते हुए पत्थर के राक्षस खड़े थे। राजकुमारी ने शेरनी को पुकारा। शेरनी गरज कर आई और उन राक्षसों को भगा दिया। गुफा के अंदर जादूगर बोला, राजकुमारी, यह कमल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने तोते से कहा कि ऊपर उड़कर जादूगर का जादुई डंडा गिरा दे। जैसे ही डंडा टूटा, जादूगर की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी ने नीला कमल तोड़ा और सावधानी से अपने राज्य में ले आई। जैसे ही नीला कमल महल के बगीचे में लगाया गया, सुवर्णपुर में खुशहाली लौट आई। खेत लहलहाने लगे, पक्षी गाने लगे और लोग हंसी खुशी जीने लगे। सभी प्रजाजन बोले, हमारी राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहादुर और बुद्धिमान भी है। उस दिन से रत्नावली को वीरांगना राजकुमारी कहा जाने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली संचालक वही होता है जो सिर्फ सुंदर न हो बल्कि दयालु दिल और साहसी मन रखता हो, और मदद करने से हमेशा मदद लौट कर मिलती है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ये सीख ध्यान में रखेंगे। अब हम मिलते हैं अगली कहानी में।